गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं कौटिल्य के अनुसार राजा के क्या गुण होने चाहिए, इस टॉपिक पर हम आप लोगों से अपना विचार साझा करेंगे। आज आप लोगों को ऑनलाइन टीच करेंगे। कौटिल्य के राजपद के गुण जो टॉपिक है, या राजनीति विज्ञान के द्वितीय पत्र से लिया गया है। यह पार्ट 1 ऑनर्स के छात्रों के लिए उपयोगी है। प्रिय छात्रों, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का संक्रमण छाया हुआ है। भारतीय सरकार के आदेशानुसार पूरा देश लॉकडाउन में है और मैं भी लॉकडाउन में हूँ तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा हूँ। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से महाविद्यालय की टीचिंग बाधित है। ऐसी स्थिति में कुलाधिपति एवं कुलपति के आदेशानुसार ई टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग, वीडियो टीचिंग के द्वारा टीच करना है। तो मैं हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। कौटिल्य के राजपद के गुण। जो स्थान पाश्चात्य राजदर्शन में अरस्तु का है, वही स्थान भारतीय राजदर्शन में कौटिल्य का है। कौटिल्य को भारतीय राजनीति का जनक माना जा सकता है, क्योंकि कौटिल्य का दर्शन व्यावहारिक और वैज्ञानिक दोनों है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विचारधाराओं में सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बिंदु कौटिल्य और उसका राजनीतिक चिंतन है। कौटिल्य ने राजशक्ति को समाज की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया है, जिसके अभाव में समाज की कर्मण्यता और व्यवस्था नष्ट हो जाती है तथा आलस्य व अपवित्रता समाज की आत्मा को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राज्य की विभिन्न प्रकृतियों में कौटिल्य ने राजा को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करके राज्य के 7 अंगों में राजा को ही राज्य का सर्वोच्च और प्रधान अंग मानते हुए राजतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है। राजा शासन तंत्र की धुरी है और वह शासन के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा शासन को गति प्रदान करने का कार्य करता है। कौटिल्य के मतानुसार यदि राजा संपन्न हो तो उसकी समृद्धि से भी प्रजा भी संपन्न होती है। यदि राजा उद्यमी उत्थानशील होता है तो प्रजा में वैसे ही गुण आ जाते हैं। यदि राजा प्रमादी हो तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अतः राजा ही राज्य का केंद्र बिंदु होता है। कौटिल्य के अनुसार एक आदर्श राजा वह होता है जिसमें सर्वोच्च स्तर की नेतृत्व क्षमता
बुद्धि, ऊर्जा और व्यक्तिगत गुण हो, वह संत की तरह व्यवहार करता हो। अन्य गुणों के साथ साथ एक राजर्षि वह है जो प्रजा की कुशलता के संवर्धन के लिए सदैव अग्रसर हो और जो लोगों को समृद्ध बनाकर एवं उनके हित में सद्कार्य कर उसका प्रिय बन गया हो। राजा में सर्वोच्च नेता का गुण होना चाहिए। राजा यदि नेता को परम बुद्धिमान होने के लिए राजा यानी नेता को परम बुद्धिमान होने के लिए निम्नलिखित मतलब नीचे जो हम बतला रहे हैं वो गुण होने चाहिए। एक, सीखने की इच्छा। दूसरा, स्मृति। तीसरा, संपूर्ण समझ जो कि सत्य को समझने की प्रक्रिया है। अतः स्पष्ट है कि कौटिल्य के अनुसार राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही अपने कार्यों को भली भांति संपादन कर सकता है। राजा के व्यक्तिगत गुणों के संबंध में कौटिल्य का कहना है कि राजा को वक्तव्य कला में प्रवीण, कुशाग्र, बुद्धि वाला, प्रबल, स्मृति संपन्न तथा जिज्ञासु मन वाला व्यक्ति होना चाहिए, जिससे परामर्श को सुनने की क्षमता हो। उसे पुरस्कार एवं दंड देते समय न्याय का ख्याल होना चाहिए और उचित देखभाल, देश काल और कर्म के माध्यम से अवसर का लाभ उठाने की दूरदृष्टि होनी चाहिए। राजा को दूरदर्शी भी होना चाहिए, दूर तक दिखाई देना चाहिए। उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि सामान्य परिस्थिति और संकट के समय किस प्रकार शासन किया जाना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब युद्ध करें और कब शांति और संधि के लिए प्रतीक्षा करें और कब शत्रु की कमजोरी का लाभ उठाते हुए उस पर आक्रमण करें। इन बातों का ध्यान, जानकारी उसे होनी चाहिए राजा को। वह मधुरभाषी हो, लोगों से आंखें मिलाकर बात कर सके, विरोधियों की सलाह के अनुरूप आचरण करते हुए स्वयं राजा में खास गुण होने चाहिए तथा तार्किक होना चाहिए। तर्क करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो राजा तार्किक नहीं है वह ढंग से राज नहीं कर सकता है। इसलिए राजा को तार्किक होना बहुत जरूरी है। राजा की शिक्षा के संबंध में कौटिल्य का कहना है कि राज्य में राजा का स्थान सर्वोच्च है, अतः स्वाभाविक रूप से राजा एक आदर्श व्यक्ति ही होना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसे ही व्यक्ति के रूप में राजा की कल्पना की है। कौटिल्य के अनुसार राजा में कुछ गुण तो स्वाभाविक होते ही हैं और कुछ अभ्यास से प्राप्त किए जा सकते हैं। समुचित शिक्षा के द्वारा उसमें कुछ गुण पैदा किए जा सकते हैं। कौटिल्य ने राजा के प्रशिक्षण पर बहुत बल दिया है और राजा को दार्शनिक सम्राट माना है। कौटिल्य को विश्वास था कि यदि एक कुलीन तथा होनहार व्यक्ति को बचपन से ही उचित शिक्षा दी जाए तो उसे एक दार्शनिक राजा बनाया जा सकता है। कौटिल्य के अनुसार जिस प्रकार घुन के कटी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजकुल में राजकुमार शिक्षित नहीं होते वह राजकुल बिना किसी युद्ध आदि के स्वयं ही नष्ट हो जाता है।
राजकुमार को शिक्षा देने योग्य अवस्था के विषय में कौटिल्य का कहना है कि बालक का जब मुंडन संस्कार हो जाए तो वर्णमाला के और अंकमाला का ज्ञान व अभ्यास कराया जाए तथा उपनयन संस्कार के बाद त्रयी, अनवीक्षकी, वार्ता और दंड नीति का ज्ञान कराया जाना चाहिए ताकि राजकुमार जब राजा का पद धारण करे तो ये सारी शिक्षाएं राजा के काम आ सके। आज मैंने ई क्लास के द्वारा ऑनलाइन वीडियो टीचिंग प्रदान किया है, प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि पार्ट 1 के सभी स्टूडेंट्स मेरी इस टीचिंग से लाभान्वित होंगे। मैं कौटिल्य के राजपद के विचार को यानी कौटिल्य के अनुसार राजा की दिनचर्या तथा अधिकार और कार्य कैसे होने चाहिए, इसे मैं दूसरे वर्ग कक्ष में वीडियो टीचिंग के द्वारा प्रस्तुत करूंगा। तब तक आज इतना ही। धन्यवाद।